बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो अभी आप मेरे अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तो बढ़ते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। आजकल जो ज़ुबान ज़द-ए-आम एक चीज़ आम हुई है जी, दुबई ने वीज़े बंद कर दिए, दुबई ने पाकिस्तानीज़ के लिए वीज़े बंद कर दिए, दुबई ने इतने अज़ला के लिए बैन कर दिए। तो उस सिलसिले में आपके साथ मैं बात करना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले पाकिस्तान के 6 अज़ला में ये मुश्किल का सामना था लोगों को, बहुत ज़्यादा वीज़ा की रिजेक्शन आ रही थी। उसके अलावा ये सूरत हाल पिछले एक वीक से बढ़ती जो है वो 24 अज़ला में चल पड़ी है, जिनमें से जो मेनली अभी तक शामिल हुए हैं उसमें एबटाबाद, हंगू, बाजौड़ एजेंसी, उसके बाद डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान और बाकी ये 14। मैं जो है डिस्क्रिप्शन में जो है सारे अज़ला के जो सिट कर देता हूँ, सारे अज़ला के नेम में मेंशन कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। इसमें आपको बताता चलूँ सबसे पहले कि ये जो वीज़ा रिजेक्शन की रेशो पिछले एक वीक से बढ़ी है, ये सिर्फ विज़िट वीज़ा के लिए है। इससे पहले जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी विज़िट वीज़ा के लिए, उसके लिए यूएई गवर्नमेंट की तरफ से एक तो 5,000 दिरहम कंपलसरी करार दिए गए थे कि अगर आप विज़िट वीज़े पे दुबई आते हैं तो आपके पास 5,000 दिरहम होने चाहिए, जबकि उसके साथ होटल बुकिंग होनी चाहिए। जितने दिन आपने दुबई में स्टे करना है आपके पास उसकी होटल बुकिंग होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो दुबई हुकाम की तरफ से, इमिग्रेशन हुकाम की तरफ से तीसरी मेजर शर्त थी, उसमें ये था कि आप रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए। तो ये 3 शराइत जो बंदे पूरे कर रहे थे उनको वीज़े मिल रहे थे दुबई के विज़िट वीज़ा, उनमें से कोई बिला तफरीक अज़ला और सिटी के वीज़े मिल रहे थे। लेकिन पिछले एक वीक से जो सुनने में आ रहा है, जो न्यूज़ चैनल्स और जो मुख्तलिफ हमारे दोस्तों को ये मसला आया है इन 24 अज़ला में से, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारी ट्रैवल हिस्ट्री भी बिल्कुल सही है। हमारी अगर कोई स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, एजेंट क्या कह रहे हैं जी, स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, जबकि दुबई विज़िट वीज़े के लिए किसी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट और 5,000 दिरहम शो मनी, तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि कराची जो दुबई की एम्बेसी है उसमें से एक निजी न्यूज़ चैनल की जो गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने बताया कि ये जो ख़बर फैलाई जा रही है 24 अज़ला वाली, ये बिल्कुल जो है इसकी हम तरदीद करते हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और इस के पीछे जो आंसर है जो इस ख़बर को वायरल कर रहा है, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई इशू नहीं है। अगर किसी बंदे के पास ये 3 चीज़ें हैं, 5,000 दिरहम, होटल स्टे, होटल बुकिंग और उसके अलावा जो रिटर्न टिकट है, तो हम उसके वीज़े इशू कर रहे हैं। लेकिन एक निजी चैनल की गुफ्तगू में मैंने सुना, जो लाहौर एम्बेसी है दुबई हकाम की, उन्होंने बताया कि इन अज़ला में जो वीज़ा रिजेक्शन की रेशो है पिछले दिनों से बढ़ी है। हाँ, लेकिन बिल्कुल पाबंदी किसी ने इस सूरत में नहीं आयद की गई। इसके साथ साथ जो लाहौर एम्बेसी, दुबई एम्बेसी के हकाम हैं, उन्होंने ये बताया कि इस सिलसिले में कोई ऑफिशियल न्यूज़ या कोई ऑफिशियल रिलीज़ नहीं की गई। तो इस सिलसिले में ये कहना बिल्कुल गैर मुनासिब है कि पाकिस्तानी 24 जो अज़ला हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किए हैं कि इनके वीज़ा बिल्कुल उन्होंने बैन कर दिए हैं, तो ये बिल्कुल कहना गैर मुनासिब है। और इस सिलसिले में जो दुबई एम्बेसी है, जो इमिग्रेशन हुकाम है, इस सिलसिले में भी हमने रब्ता किया तो उससे भी पता चला कि ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। तो लिहाजा जिन बंदों के पास 5,000 दिरहम शो मनी, उसके अलावा जो रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग है, तो उनको वीज़े इशू किए जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बंदों की ट्रैवल हिस्ट्री को देखा जा रहा है, उसके बाद बंदों की प्रोफाइल को देखा जा रहा है। तो मैं दोस्तों आपको ये बताता चलूँ कि ये रीज़न किस वजह से पेश आया।
ये जो वीज़ा रिजेक्शन की रेशो है ये किस आया कि ये क्यों, जबकि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, उसके अलावा काफ़ी कंट्रीज़ हैं, उनको ना ये शो मनी की ज़रूरत है, ना ये रिटर्न टिकट की, ना होटल बुकिंग, क्योंकि दुबई में पूरी दुनिया से विजिटर्स आते हैं। और इन दिनों में आपको बताता चलूँ, इधर ग्लोबल विलेज के हवाले से, और दूसरे नंबर पे ये अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप का इख्तिताम हुआ है, तो विजिटर्स की बहुत ज़्यादा तादाद है। इस सिलसिले में पूरी दुनिया के लिए वीज़ाज अवेलेबल हैं दुबई के, लेकिन ये पाकिस्तानीज़ के लिए ही मसला क्यों दरपेश आ रहा है, तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारे रिसोर्सेज से हमें पता चला है, उसमें मेजर इशू ये है कि जो बंदे पाकिस्तान से विजिट वीज़ा पे आते हैं तो इधर आके अपना वो वीज़ा रिन्यू नहीं करवाते। जो पता चला है, जो फीमेल्स की बहुत ज़्यादा तादाद विजिट वीज़ा पे आके दुबई में, तो वो बैगर्स की काम कर रही हैं, मतलब वो इधर गली चौराहों में और मुख्तलिफ मेट्रो स्टेशन में मांगते हुए उन्होंने पकड़ी हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में। इनमें मेल भी हैं और फीमेल्स भी हैं। मेल जो है वो उनका क्या काम है कि जी मुख्तलिफ चौराहों में या मुख्तलिफ जो रशी एरिया है उनमें खड़े होके जी कहना, हमने कितने दिनों से खाना नहीं खाया, हमें काम की बड़ा मसला है, हमारी मदद कर दें, हमने फ़लाँ जगह जाना है, हमारे पास किराया नहीं है, हमारी मदद कर दें। तो ये प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं जिनकी वजह से पूरे कंट्री का जो है इमेज ख़राब हो रहा है। ये एक मुख्तलिफ प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, मेल्स और फीमेल, जो विजिट वीज़ा पे आते हैं इधर, और ये बैगर्स का काम करते हैं, मांगते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में। इनको पकड़ा भी गया है, जो कि जिसकी दुबई हुकाम से तस्दीक की गई है। ये जो सारी पाबंदीज़ हैं, या जो भी इन्होंने 3 ये मेजर शराइत आपको बताई हैं, ये इसी सिलसिले में है। लेकिन उन 3 शराइत के मुताबिक भी अगर नहीं उनको कंट्रोल किया जा सकता, तो उन्होंने मुख्तलिफ अज़ला में जो वीज़ा की रेशो है उसको कम किया है, बिल्कुल भी पाबंदी आयद नहीं की गई। मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये कहना कि उन्होंने 24 अज़ला पे पाबंदी लगाई है, डेली बेसिस पे लोग आ रहे हैं। ये जिन एरियाज़ की आप मैंने मेंशन की हैं, इन एरियाज़ में भी वीज़े लग रहे हैं डेली बेसिस पे, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है कि कोई पाबंदी नहीं आई। तो कहना ये चाहूँगा कि सारे कंट्रीज़ के वीज़े इधर अवेलेबल हैं, हमारी क्यों बंद हैं, तो वो उसकी वजह आपको बता दी है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि कब तक हम इस तरह करते रहेंगे, कब तक यही चलता रहेगा। आज आप देख लें कि इन्होंने हमारे विजिट वीज़े पे जो है वो रेशो कम कर दी है। तो एट दी एंड मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के 17 लाख लोग इधर काम कर रहे हैं दुबई। 17 लाख लोग वर्क वीज़े पे आए हुए हैं, काम कर रहे हैं, और पिछले साल से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखें कि 17 लाख लोगों के घरों में उनकी वजह से चूल्हा जल रहा है, उनको तो कुछ नहीं दुबई हुकाम ने कहा। जहाँ पे हम गलत हैं तो वहाँ पे जाहिर है इधर सिस्टम है, इधर ये नहीं है कि जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी आए और जो मर्ज़ी करता रहे। इधर दोस्तों सिस्टम है। उन लोगों का सोचें, उन 17 लाख घरों का सोचें, ठीक है। तो आप सबसे यही गुजारिश है, लीगल आपको कोई मना नहीं करता, आपको कोई पाबंदी नहीं है। आज भी उन अजला से वीज़े जो हैं वो लग रहे हैं। तो जो दोस्त बिल्कुल ये कहते हैं कि, बहुत सारे मैंने दोस्तों को सुना है, वो कहते हैं जी दुबई ने वीज़े बैन कर दिए हैं, ये गलत है। बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। विजिट वीज़े पे वीज़ा रेशो कम हुई है, पाबंदी किसी ने नहीं आयद की। तो ये आपसे बात करने का मकसद था कि जो लोग रोज़गार के लिए इधर आए हैं, जो लोग वीज़ा पे काम कर रहे हैं, जो लोग अपने पीछे फैमिलीज़ के लिए इधर सफ़र कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उनके बारे में ख्याल करें। ये ना हो कि कल को हमारे लिए वर्क वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो आप सबसे यही गुजारिश है, जो उन्होंने SOPs डिज़ाइन की हैं उसके मुताबिक आएँ, ज़रूर आएँ, विजिट वीज़े पे आएँ। उसके बाद अगर आपको जॉब मिलती है, आपको प्रोफेशन कोई अच्छा मिल जाता है, तो उसका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लें और काम करें। आप सबके टाइम का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।